हम वो बात आपको समझ करा रहे हैं संसार के तौर पर, दुनियावी तौर पर जो होता है। क्या हुआ? तोता राम की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है। होता नहीं होता? जन्म दिया है, ढोलक बज रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कुछ और भी कर रहे हैं। हो रहा है जो होता है दुनियावी जो सिस्टम है, नामकरण होता है, जनेऊ होता है, बहुत से संस्कार होते हैं दुनियावी तौर पर, सब होता है। खूब नाचते गाते हैं। बेटे ने जन्म लिया है, तुम्हें जन्म लिया है, वो नाचते गाते खूब उल्लास होता है, साहस होता है बेटे के जन्म पर। और ये जानते हैं ये मरेगा भी, अभी हर मर गया कोई भरोसा नहीं। और आपके सम्मुख स्मरण करा दिया, जानकारी करा दी, वही अजन्मा अविनाशी नारायण साकार हरि परमात्मा प्राकट होकर आपके सम्मुख है। अगर आप आनंद में ना हो पाए, साहस न आया, उत्साह न आया, उमंग न आया, रोग रोग नहीं खिला, तो बाबूजी परब्रह्म परमात्मा उत्साह आया, उमंग आया। मेरे ब्रह्मांड के रचयिता मेरे अपने हैं, उन्होंने इस भूलोक में अपना प्राकट्य किया है। अरे झूमने लगती है अंतरात्मा, मन मस्तिष्क नाचने लगता है। यही होता है। बस देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। निगाह इतनी मजबूत हो, वहां से टूटे ही नहीं। अरे भाई आंख में गिरने में लग जाए, कुल मिलाकर जब तक देव नहीं लगेगी, वचन का पालन नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तब तक नारायण हरि परमात्मा की दरगाह में परवान होना संभव नहीं हो पाएगा। इंसानियत मानवता के तहत कुछ विचार भी करना पड़ता है। अपनी कोठी में खूब नाचो गाओ, कौन मना करता है? लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, उनको मस्तिष्क में रख करके तब करना चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा करिए जय जयकार हो। बहुत से महापुरुष हैं जिनका आगमन तो दिन पहले से यहाँ हो चुका है। बड़े सौभाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली है वो जो 2-3 दिवस से यहाँ पर डेरा डाले हुए पड़े हुए हैं। बहुत सौभाग्यशाली, शरीर के नाते से भी त्याग कर रहे हैं। भोजन के नाते जो भी बना सकते हैं वही ग्रहण करके खेतों में पड़े हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। मंगल हो रहा है, ढोलक बज रही है, भजन चल रहे हैं और नृत्य हो रहा है। जो महापुरुष भिन्न भिन्न स्थानों में अपने वाहनों के द्वारा आते हैं, तो ऐसा करते हैं। कितने सौभाग्यशाली, अपने जीवन को जहां लगाना चाहिए वहीं तो लगा रहे। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी दी गई है, स्पष्ट बताया गया है। जिस परिवार का पेट 30 दिवस में नहीं भरता, 28, 29, 30, 31 ये महीने होते हैं। जिस परिवार का पेट 30 दिवस में नहीं भरता,
एक महीने में नहीं भरता, उस परिवार का पेट 12 महीने में भी नहीं भर सकता। जिस परिवार का पेट 12 महीने में नहीं भरा, 12 साल में भी नहीं भर सकता। जिस परिवार का पेट 12 साल में नहीं भरा, 12 जन्म में कभी भरने वाला नहीं। वो महापुरुष बधाई के पात्र हैं, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, और जल्दी कहा सत्य के साथ में जा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते ही रहते हैं। लोगों को काम कहना होता है, कहते रहते हवा आई और हवा कहाँ भाग गई क्या पता है, लोग कहते ही रहते हैं। उठाया वाहन जो भी है, जैसे 20, 50, 40 वहां पर चलो चल रहे हैं, अपनी सारी व्यवस्था बनाई, गाड़ी में रखी और गाड़ी मानस लेके चले आ रहे हैं। गाना बजाना कर रहे, सोना नहीं चाहिए गाड़ी में, चले आ रहे हैं। जहाँ जाते हैं रोक लेते हैं, अपना चले आ रहे हैं। पहुंचे कहाँ, वहां पहुंचे जहाँ नूतन, समझो जरा, जहाँ नूतन नवीन नारायण परमात्मा की मौजूदगी में ब्रह्मलोक दिखाई दे रहा है, वहीं आके दिखते। अब कहाँ जाएंगे, जीवन जिसके लिए मिला वहीं आ गए और ब्रह्मवाणी का आनंद लेते हैं। हरि परमात्मा का साकार में दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद हो जाता है, मंगल हो जाता है। ये आनंद मंगल संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। सुना भी जाता है, वो पढ़ी है वो पढ़ी भाई, इसी बात है। इसका मन हरि परमात्मा की तरफ है, मन वचन कर्म से वो किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएगा। और जो दुनिया के मामले में घूमा हुआ है, पॉकेट मार भी आ जाते हैं, चैन तोड़ भी आ जाते हैं, वो तो पहले से मना कर दिया है। कोई भी बहन बेटी कभी भी सत्य के साथ में ज्वेलरी पहनकर आने की जरूरत नहीं, अधिक पैसे भी लाने की आवश्यकता नहीं। अब क्या हरि कृपा करेंगे, तुम अपनी मनमर्जी कर रही हो तो जेब कट गई तो तुम हरि क्या करेंगे, क्या करेंगे। जब स्पष्ट बता दिया कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है, इसीलिए तो 84 लाख योनियों का प्रावधान है। ऐसे समझो आप इस समय सूर्य निकला हुआ है, खुले में बैठे हुए, धूप की परवाह नहीं करनी भी नहीं चाहिए। ये भी देन परमात्मा की है, हरि की देन है, लगनी भी नहीं चाहिए। कपड़ा हटा दो, ये से क्या फर्क पड़ना। तुम आप आराम से बैठे अपनी अपनी बातें कर रही हैं, तो वो तो काम से गए, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़े। क्या हुआ समझो जरा, मूसलाधार बरसात हो रही है, यहाँ भी ब्रह्मवाणी अमृत की मूसलाधार बरसात हो रही है। जब से गर्मी है, मूसलाधार बरसात हो रही है, जो कोठियों में है, घरों में है, मकानों में है, क्या जिन्होंने छतरी लगा रखी है वो बरसात का आनंद नहीं ले पा रहे। जो खुले में है वो बरसात का आनंद ले रहे, खूब भीग रहे हैं और ठंडे हो रहे हैं। वैसे दुनिया में ठंडे नहीं हो पाते। जब मूसलाधार बरसात होती है, खुले में पहुंच जाते हैं, आकाश से पानी गिरता है तो बिल्कुल शीतल हो जाता है।
और चमड़ी में निखार भी आ जाता है। देखा होगा आपने, मूसलाधार बरसात हो रही है, जो कोठियों में बगलों में पड़े हैं उन पर एक बूंद, और समझो उन पर एक बूंद बरसात की नहीं पहुंची। अब आप देखिए, सभी जानते हैं ग्रामीण अंचलों के बिजली कौंधती है, कड़ा कड़ा आवाज होती है बहुत जोरों से, बिजली कौंधती है। कोठी बंगलों में महलों में जो पड़े हैं, बिजली कौंधने की आवाज तो उनके कानों में पहुंचती होगी, लेकिन जो चमक है बिजली की, उसका दीदार, उसका दर्शन महलों में पड़े वाले करी ही नहीं पाते हैं। और जो महलों से बाहर निकल आया है, मूसलाधार बरसात का भी आनंद ले रहा है, खुशियां मना रहा है, और बिजली कौंधने की चमक के भी दर्शन। और गहराई की बात है, समझने का प्रयास करो। इसी प्रकार अब हम प्राकट्य की बात फिर आते हैं। प्राकट्य तो हुआ हो गया, अब आते हैं समय के सद्गुरु जिन्होंने प्राकट्य किया है। अनंत अनंत कालों के भटके हुए साधक नारी तन में है, वही तो यहाँ आए हैं। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, तो वही नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु बनकर, समझो जरा, परम सद्गुरु बनकर जबरदस्ती नहीं करते, शांति से बैठा लो, अभी बुलाते हैं, शांति से बैठो भैया। ये